दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई एक ऐसी सब्जी फसल है जिसको अगर किसान भाई इस पूरे जुलाई माह में ग्रो कर लेते हैं तो आने वाले सिर्फ एक सीजन में ये सब्जी फसल हमें कम से कम 2 लाख रुपए से लेकर 5-10 लाख रुपए तक का प्रॉफिट भी देके जा सकती है। लेकिन थोड़ा सा डिपेंड जो है सब्जियों में मुनाफा वो टोटली मार्केट पे करता है। अगर मार्केट अच्छा मिल गया इस फसल का, अगर एवरेज मार्केट भी मिल गया ना, तो भी 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट तो कहीं नहीं जाना इस फसल से। कहने का मतलब है कि सब्जियों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने की क्षमता रखती है ये सब्जी फसल। और अगर मार्केट मिट्टी में मिल जाता है तब थोड़ी सी सिचुएशन इसमें बदल भी सकती है। यानी कि अगर मंडी भाव काफ़ी ज़्यादा डाउन, यानी कि 10 रुपए से भी डाउन आ जाए तब सिचुएशन बदल सकती है। अगर इस तरह के मंडी भाव आते भी हैं तो कोई ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते हैं। तो सब्जियों में ऐसी सिचुएशन मतलब एक ही फसल में नहीं, कई सब्जियों में हो सकती है। लेकिन इस फसल में जहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा खर्चा भी होगा, लेकिन प्रॉफिट के चांसेस भी सबसे ज़्यादा है इसमें, क्योंकि उत्पादन में ये अपने से किसी को आगे नहीं जाने देती है। और मंडी भाव अगर इसके आपको 20 से 25 रुपए भी मिल गए तो समझ लीजिए वारे न्यारे हो गए। इतना ज़्यादा प्रॉफिट ये फसल आने वाले सीजन में आपको देगी जा सकती है। लेकिन देखिए, आपको एक बात और बता दूं, अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं, किसी भी सीजन में सब्जियां लगाएं, ऐसी फसलें भी आपको जरूर लगानी चाहिए। 2-3 तरह की सब्जियां होती है, हर फसल का चुनाव करना चाहिए। एक तो कम खर्चे वाली सब्जियां जिसमें बिल्कुल कम खर्चा होता है, 1-2 सब्जियां लगानी चाहिए आपको। ये दूसरी ऐसी सब्जियां जिनमें थोड़ा खर्चा भी होता है, मुनाफे के चांसेस ज़्यादा होते हैं, भाव ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पर वो सब्जियां भी लेनी चाहिए। एक फसल ऐसी होती है जिसमें रिस्क भी होता है और मुनाफे के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और खर्चा भी उनमें मतलब ज़बरदस्त बढ़िया ही होता है मतलब, तो एक आध फसलें वो भी आपको ज़रूर लगा देनी चाहिए। भले ही ऐसी सब्जियों में जिनमें रिस्क और खर्चा ज़्यादा है उनका आप थोड़े एरिया में शुरुआत करें या थोड़े एरिया में लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर, क्योंकि क्या पता आने वाले सीजन में कौन सी फसल आपकी किस्मत बदल दे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इस फसल के बारे में पूरी जानकारियां आपको देने वाला हूं कि इस समय कौन सी ऐसी वो फसल है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने की क्षमता रखती है, कब तक आपको इसकी बुआई करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किस तरह से निकाल सकते हैं, कितना प्रॉफिट क्यों आपको देके जा सकती है, ये जानकारी भी इस वीडियो में दूंगा। और टॉप हाइब्रिड वैरायटियाँ भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। और दोस्तों, मैं अपने वीडियो में ऐसी फसलों के बारे में बहुत कम बताता हूं जिसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है और खर्चा किसान भाइयों का थोड़ा ज़्यादा होने के चांसेस जिनमें फसलों में रहते हैं, उन फसलों के बारे में काफ़ी कम जानकारी देता हूं। और अब इस फसल के बारे में जानकारी दे रहा हूं तो कुछ सोच समझ के दे रहा हूं, और इसमें आपको जल्दबाजी भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट मुझे लगता है आने वाले सीजन में इसका काफ़ी अच्छा आपको मिल सकता है और काफ़ी ज़्यादा कमाई ये फसल आने वाले सीजन में आपको करके दे सकते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ टमाटर की खेती के बारे में। टमाटर अब अगर आप लगाते हैं, जल्दबाजी करेंगे तो भी ठीक है और थोड़ा लेट लगाते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि आने वाला जो सीजन है टमाटर की खेती का, सबसे पहले प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो सब्जियों में देखिए, ये फसल आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है, सबसे ज़्यादा, यानी कि 300-400, तो मतलब एवरेज उत्पादन है इसका। अगर आप अच्छे हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और ठीक मैनेजमेंट आपका सही रहेगा। मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताता रहता हूं कि अगर मैनेजमेंट सब्जियां लगानी है तो बेगार और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बाकी जो परंपरागत जो हमारी खेती होती है, जो और फसलें होती हैं, मैं मानता हूं सब्जियों में बेगार थोड़ी सी हो सकती है लेकिन मेहनत कम होती है। इनमें बेगार इतनी है कि थोड़ा सा रख रखाव और रोज़ मतलब निगरानी रखना, स्प्रे वगैरह और थोड़ा सा खरपतवार वगैरह, ये थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी बेगार है। बाकी मेहनत जो होती है ना, जो जी तोड़ मेहनत होती है, वो सब्जियों में कम होती है परंपरागत खेती के मुकाबले। याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि कई सालों के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो टमाटर दोस्तों एक ऐसी फसल है जो सब्जियों में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपको निकाल के दे सकती है अगर आप सही तरीके से काम करेंगे और अच्छी वैरायटियाँ लगाएंगे। मैनेजमेंट, बारिश के सीज़न में थोड़ा सा रोग बीमारियां, फर्टिगेशन वगैरह, बुआई से पहले अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक वगैरह डाल देते हैं तो 400-500 क्विंटल उत्पादन टमाटर की फसल से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ किसान भाई तो बताते हैं जो मतलब एकदम आधुनिक तरीके से खेती करते हैं और इसको थोड़ा सा प्लांट को ऊपर चढ़ा देते हैं, तो आपका जो उत्पादन है वो 600-700 क्विंटल तक भी जा सकता है। तो ऐसे में अगर आपको एक एवरेज मंडी भाव भी मिल जाए ना, यानी कि 15 से 20 रुपए के मंडी भाव टमाटर के अगर मिल जाएं और प्रोडक्शन आपने अच्छा निकाल लिया, तो भी 3-4-5 लाख रुपए कहीं नहीं जाने इसके। तो प्रॉफिट के जो चांसेस है वो ज़्यादा है ऐसी फसलों में।
अब लगाने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक लंबी अवधि की फसल है। जैसे मिर्ची आपको लंबे समय तक उत्पादन देती है, वैसे ही टमाटर काफ़ी दिनों तक आपको उत्पादन देने की क्षमता रखता है और काफ़ी दिनों तक आप उत्पादन निकाल सकते हैं अगर समय पे खाद उर्वरक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह देते रहेंगे और बुआई से पहले अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालेंगे तो सर्दियों तक ही आपकी फसल जो है वो चल सकती है। तो इसमें जल्दबाजी इसलिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा अगर आप लेट भी लगाते हैं तो सर्दियों तक चलेगा। और उस समय पे जब आखिरी की आपकी हार्वेस्टिंग बचेंगे ना एक दो, उस समय तो मंडी भाव मिलने ही मिलने हैं क्योंकि उस समय पे दिवाली का टाइम आ जाता है, शादी ब्याह मतलब के सीज़न शुरू हो जाते हैं, डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है, आवक घट जाती है, बाकी सब्जियों की भी आवक घट जाती है क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है जिसमें जितनी भी बरसाती सब्जियां होती हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं और काफ़ी सब्जियां ख़त्म भी हो जाती हैं उस समय तक। कुछ एक सब्जियां बचती हैं जैसे टमाटर मिर्ची वगैरह, और टमाटर मिर्ची एक ऐसी फसल है जिनकी डिमांड बराबर बनी रहती है ना, चाहे मतलब कितनी भी प्रकार की और कोई भी सब्जियां मार्केट में रहें, इनका अपना मतलब जो डिमांड है वो बराबर बनी रहती है और शादी ब्याह के सीज़न में डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप थोड़ा लेट भी लगाते हैं ना इनको तो बाद में जाके डिमांड बढ़ेगी, मार्केट बढ़ेंगे, अच्छे रेट मिलने के चांसेस है। बाकी देखिए गारंटी इस फसल में कोई नहीं ले सकता, चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो टमाटर इस समय पर आप लगा सकते हैं। लगाने से पहले अच्छी मात्रा में 6-7 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद 7-8 ट्राली डाल दीजिए ताकि लंबे समय तक अच्छा प्रोडक्शन आप निकाल सकें। और 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाइए, ज़मीन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बारिश के दिनों में जल भराव जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए। टमाटर को अगर पानी भर जाता है तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ब्लाइट वगैरह आ जाएगी, जड़ से संबंधित बीमारियाँ आ जाएगी, रूट रॉट, कॉलर रॉट, इस तरह की समस्याएं। पत्तों में भी मतलब ऊपर भी ब्लाइट वगैरह की समस्या आ सकती है, फ्रूट में भी आ सकती है। तो थोड़ी सी जल भराव जैसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। खरपतवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपकी बाड़ी में, इसके लिए प्लास्टिक मल्च आपको लगाना है। डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन रखना है। बाकी जो सिंपल जानकारियाँ है वो देने की जरूरत नहीं है, जो ज़रूरी जानकारियाँ है वो मैं आपको दे रहा हूँ। काफ़ी किसान भाई नंबर्स ऑफ प्लांट काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं तो उससे भी दिक्कत आती है क्योंकि बरसात के सीज़न में एक तो प्लांट वैसे भी ज़्यादा फैलता है, काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा प्लांट। शुरुआत में किसान भाई क्या करते हैं, शुरुआत में एक बार थोड़ी सी ग्रोथ कम दिखती है तो तरह तरह के खाद उर्वरक बेवजह उनमें डाल डाल के उनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ इतनी ज़्यादा कर लेते हैं और बाद में वो समझ में नहीं आता है। तो फालतू के मतलब नाइट्रोजन धारी खादों का इस्तेमाल सीमित करें, ज़रूरी खाद उर्वरक आप डालें। गोबर की खाद सबसे बढ़िया है, वो डाल दीजिए। 1 बैग DAP का डाल दीजिए, 35 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए और 20 से 25 kg यूरिया खाद बुआई से पहले। फंगीसाइड एक ज़रूर डाल देना। उसके बाद में 4-4 या 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिएगा। 4-4 पे तो बनाना ही है, 4 से कम डिस्टेंस नहीं रखना है। बेड की चौड़ाई और हाइट अच्छी रखनी है। 1-1 फीट की दूरी पे प्लांटेशन करना है। प्लास्टिक मल्च 25 माइक्रोन की अच्छी कंपनी की अच्छी क्वालिटी की लगानी है क्योंकि फसल लंबे समय तक चलेगी, बीच में फटफटा ना जाए मतलब। तो अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक मल्च लगाइए। प्लांटेशन के तुरंत बाद में 6-7 दिन में जब प्लांट थोड़ा सा स्टेबल रहना शुरू करे तो ह्यूमिक एसिड का ड्रेंचिंग, फंगीसाइड साथ में ले लें, वो ड्रेंचिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में जो समय समय पे जो आपके NPK खाद वगैरह हैं, NPK ग्रेड का फर्टिगेशन वगैरह, फल फूल की अवस्था में कैल्शियम, बोरोन वगैरह, इस तरह की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह समय समय पे आप देते रहेंगे तो बढ़िया उत्पादन टमाटर आपको निकाल के दे सकता है। बाकी अगर आप स्टेकिंग करके इसको लगाएंगे यानी कि थोड़ा सा बांस वगैरह का सपोर्ट देके और प्लांट को ऊपर चढ़ाते हैं तो उत्पादन और भी ज़्यादा निकल आएगा। उसमें प्रूनिंग वगैरह आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद टमाटर की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी शानदार मिलती है, उत्पादन भी बढ़ता है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है मार्केट इसका क्वालिटी पे, और क्वालिटी आपको अच्छी और साइज़ अच्छी तभी मिलती है। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, कमेंट वगैरह भी करते हैं, यार टमाटर की साइज़ नहीं आ रही है। जो मार्केट में बड़े बड़े टमाटर अपन देखते हैं वो टमाटर मुझे नहीं मिल रहा है, क्या चक्कर, हम तरह तरह की खाद उर्वरक वगैरह डाल चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, बुआई से पहले भी अच्छी मात्रा में डाली थी। वही वैरायटी दूसरे किसान भाई लेके आते हैं मार्केट में, लेकिन उसकी साइज़ तो बहुत अच्छी रहती है। क्या डालते हैं आखिर? देखिए, प्रूनिंग का और सपोर्ट का बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज होती हैं या फिर एक्स्ट्रा जो फल होते हैं, जो मतलब वह किसी और दिन बात कर लेंगे। अगर आप प्रूनिंग करते हैं और जो टमाटर का जो झुमका होता है जहाँ पे 6-7 टमाटर लगते हैं तो आखिर के जो टमाटर होते हैं, जो फल होते हैं, उनको हटा दिया जाता है और मतलब गुच्छे में 3-4, 2-3-4, 2-3-4 अगर टमाटर रखते हैं आप तो साइज़ अच्छी मिलती है। प्रूनिंग का भी काफ़ी ज़्यादा जो इसका वो फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा सा अगर आप मैनेजमेंट रखेंगे तो साइज़ भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। बाकी इस समय पे अच्छी वैरायटियाँ कौन सी लगा सकते हैं? सेमिनस की अभिलाष वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है, देसी सेगमेंट वाली, वो आप लगा लीजिए। सिजंटा की साहू बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको आप लगा लीजिए। अंडाकार शेप में अगर आप लगाना चाहें हाइब्रिड टाइप
तो आप सेमिनस की अंसल वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी सारी वैरायटियां हैं जिनको आप लगा सकते हैं, लेकिन अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो में आपके सुझाव टमाटर की खेती पे जरूर देने हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।